जवाब ले लीजिए भाई। वीरेंद्र जी, ये क्या चक्कर है कि यहाँ तो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, शोषित, पिछड़े, वंचित, क्या क्या मतलब भारी भरकम शब्द बोलते हैं, और जब दूसरे राज्यों में जाते हैं चुनाव करने तो एक दूसरे को कहते हैं कि हम तो राजनीति करने आए हैं। कोई नैतिकता की बात थोड़ी है। बिल्कुल, देखिए सियासत में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। लखनऊ में तो ये एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रांतों में जाते हैं तो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, क्योंकि वहाँ वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पर उनको वोट लेना है। तो ये कह सकते हैं कि ये सुविधा अनुसार अपना चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि जब गर्ज का सौदा होता है तो छोटे छोटे दलों को भी हाथ पैर जोड़ा जाता है, और जब मतलब निकल जाता है तो फिर अपना अपना देखो, उसके आगे आपको कौन पूछेगा। लोकसभा चुनाव में सब छोटे छोटे दलों को दोनों ओर से सबको साथ लिया गया। जयंत चौधरी आखिरी वक्त तक सपा के साथ थे, फिर वो भाजपा के साथ चले गए, और उसके बाद फिर सुभाषपा ही है उनके साथ, निषाद पार्टी है ही है, फिर कांग्रेस खैर सपा के साथ आ गई है, लोग अपना लड़े चुनाव। अब ब्रजेश जी, यूपी में अभी तो उपचुनाव की तारीख तो कोई घोषित नहीं हुई है, और अभी नवंबर दिसंबर में पता नहीं, हो सकता चुनाव हो। तो ऐसे में कांग्रेस 10 सीटों पे प्रभारी उतार चुकी है, सपा सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन उनकी है, सबसे बड़ा क्लेम है। भाजपा में 1 सीट रालोद के और 1 सीट निषाद पार्टी की संभावना बन रही है, और सपा भी अगर कांग्रेस को देगी तो 1 सीट शायद दे, तो 1-1 सीट इन तीनों लोगों के हिस्से में शायद आएगी। अरे रविदास 2 दे रहे थे, आपने काट ली। देखिए अभी तो कांग्रेस को ये तो गजबी हो रहा है कांग्रेस के साथ। 6 लोकसभा सीटें मिली ही हैं। वैसे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पहले कुछ नहीं दिया था सपा को, फिर हरियाणा में नहीं दिया, और इधर जो है आरएलडी भी कुछ नहीं पाई। ये सब कश्मीर चले गए चुनाव लड़ने के लिए, पता नहीं ड्यूटी तो क्यों लगी नहीं है लखनऊ से, यूपी से, वहाँ प्रत्याशी से लड़ रहा है, झंडा लगा है कि नहीं, सिंबल लगा है कि खाली ठंडी हवा लेने रहे लोग वहाँ। ये वहाँ पर चुनाव लड़ने कोई देखने वाला भी तो हो। आरएलडी में तो खास तौर से है भाई, पूरे यूपी में भी आरएलडी नहीं लड़ती है। सपा के कुछ नेता तो गए हैं, फेसबुक पे डाला था उन्होंने जहाज में बैठे हुए कि कश्मीर में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जब बरगद होता है ना तो गर्मी में उसकी छाया खूब होती है, लेकिन उसके नीचे कोई पौधा पनप नहीं सकता, कोई पेड़ नहीं पनप सकता। तो ये बात तो राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है कि आप फौरी तौर पर छाया हमसे ले लो, लेकिन हमारे खाद पानी से अपना पौधा उगाने की मत सोचो, क्योंकि जिसको सियासत में आप आगे बढ़ाएंगे, बड़ी डेंजरस लाइन बोल दी आप। भाई वही कल को आपको आंख दिखाएगा, कल को वही आपकी पार्टी तोड़ देगा या आपके साथ बड़ा बन के दूसरे के साथ चला जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में लोग चुनाव लड़ने गए तो एक मुहावरा आया, इसी दिन के लिए लिखा गया था कि घर में नहीं दाने और फलाने चल गए भुनाने। तो ये कश्मीर वाले जो पार्टी में गए हैं भैया, दिल्ली तक रहते तब वो लोग समझते हैं, चलो समझ में आती है बात, यूपी का आदमी दिल्ली में उत्तराखंड में चुनाव लड़े, लेकिन उसके भी आगे बढ़ गए। ये थोड़ा से विचित्र है। वैसे नेता ये जानते हैं कि जब चुनाव आएगा फिर एक साथ जहां पर लड़ना है वहां उनको साथ लेना है। ये सब कहानियां किससे चलते रहेंगे। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि जो नेताओं के साथ है कि भैया आज जो अच्छे लगते हैं कल उन्हीं को ये लोग कोसने लगते हैं। कितने ऐसे किस्से हैं। तो कई बार कहा जाता है कि पहले तो आपने ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। उसी पर है कि भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, और मोहब्बत करने वाला हर जगह बर्बाद रहता है। अगर सोने के पिंजरे में भी रहता है तो कैदी है, और परिंदा तो वही है
जो आज़ाद रहता है और चमन में घूमने फिरने के भी कुछ आदाब होते हैं, उधर मत जाना, उधर सयाद रहता है। वाह। लेकिन बीरेन जी, ये हेमंत जी को ठेल गए थे आपकी तरफ की, ये क्या था? ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों किया हेमंत जी ने? भाई हमारे समाज में अलग अलग जातियों की पार्टियां हैं, बेचारे दिन में मछली मारे, शाम को अपना खाने पीने का इंतजाम हुआ, खाए पिए सो गए, अपने नेता चुन लिया, अब वो अपना भला करें समाज का। कहाँ मुंबई दिल्ली और कश्मीर के चक्कर में पड़े हैं। जी, बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड पर चल रही ओपिनियन को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।